हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का संविधान, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक एग्जाम में, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा एग्जाम हो, उसमें संविधान से प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए आज हम संविधान के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? जो B.R. अम्बेडकर और 1932 में महात्मा गांधी के बीच में जो पुनः समझौता हुआ, उसमें प्रावधान था कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, इसमें हम लोगों को ऑप्शन 5 दिए गए हैं। इसमें हम लोग को ध्यान से सुमेलित करना है। पहला है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सांप्रदायिक अधिनियम। सांप्रदायिक अधिनियम 1932 में लाया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा। सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था वो 1928 में किया गया था संविधान सभा के लिए। और अगला है पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पे किया गया था। जो अधिवेशन 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उसी को पूर्ण राज्य का संकल्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? दोस्तों, ये था गवर्नर जनरल का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। जैसे वर्तमान भारत में राष्ट्रपति को और राज्यपाल को अपने अपने संवैधानिक क्षेत्र में अध्यादेश जारी करने की घोषणा करने की शक्ति दी गई है, वैसे ही 1861 के भारत परिषद अधिनियम से गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित ही करना है। पहला है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा जुड़ा हुआ है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से। अगला है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जुड़ा है लॉर्ड लिथगो से। तीसरा है अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से जुड़ा है, जबकि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वहाँ पे यानी कि कोलकाता में एक हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? दोस्तों, अस्वीकार करने का अधिकार, अस्वीकार करने का अधिकार 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसमें गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? दोस्तों, 1800 यहाँ पे 76 दिया गया है, लेकिन 1877 में इन्हें भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? इसमें पूछा जा रहा है कि किसको पूरा किया। तो दोस्तों, जो देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये जो आश्वासन था, इसको ब्रिटिश साम्राज्ञी ने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार। इसको मार्ले मिंटो भी लिखा जाता है और मिंटो मार्ले भी कहा जाता है। सुधार का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इस सुधार का उद्देश्य था कि जो पृथक निर्वाचन था मुस्लिमों के लिए, यही उसका उद्देश्य था। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? फ्रेंड्स, यह 1909 में पारित किया गया था। उस समय मार्ले मिंटो जो थे, यहाँ के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल जो लाया गया था, वह मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार था वो तो 1909 में आया था, लेकिन जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था यह 1919 में आया था। यह इसमें प्रावधान था कि प्रांतों को दोहरा शासन दिया जाएगा। प्रांतों को दोहरा शासन देने का इसमें प्रावधान किया गया था। देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन होता है, प्रांतों को दोहरा शासन 1919 में, लेकिन यदि पूछे कि संघ में दोहरा शासन तो 1935 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसमें सदस्य नहीं था यह हमें ढूंढना है। तो पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। इसमें जो नहीं थे वो थे लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। इसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है को ढूंढना है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। दोस्तों जो पाकिस्तान की स्वीकृति है यह कैबिनेट मिशन योजना का भाग नहीं था। प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था और संविधान निर्माण करने का अधिकार भी था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 में एक एक्ट आया जिसके तहत भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत स्वतंत्र हो गया। उसके बाद तक इसी अधिनियम के तहत हमारा देश चला और वर्तमान भारत में भी जो भारत का संविधान है उसका 2/3 से भी ज़्यादा यानी कि 3/4 जो हिस्सा है हमारे संविधान का वो 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसे जाना जाता है माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है को हमें देखना है। तो पहला है मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लेकर के आया था। नेक्स्ट है 1909 में। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, इसमें स्वशासन की बात कही गई थी, ये भी बात सत्य है। तीसरा है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के सामने लिखा हुआ है संविधान सभा का निर्माण, ये भी सही है। लेकिन 1928 में जो साइमन कमीशन आया था इसके सामने लिखा गया है भारत विभाजन। यह साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं था, बल्कि 19 में जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे उसकी स्क्रूटनी के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया यह प्रांतों में द्वैध शासन को लेकर के आया था। पहला का हो जाएगा 3। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, यह लाया था प्रांतीय स्वायत्तता। और तीसरा है मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 आया था यह सांप्रदायिक निर्वाचन लाया था, मुसलमानों के लिए अलग से जगह लाया था। और भारत परिषद अधिनियम 1861 जो था यह सती प्रथा के अंत के लिए आया था। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रथम प्रावधान था यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था और यही हमारे संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? दोस्तों यदि केंद्र में पूछता है द्वैध शासन प्रणाली
तो हमारा आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन यदि पूछता है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, तो हमारा आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? संघीय प्रणाली सबसे पहले भारत में 1935 के अधिनियम में लाई गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता दोस्तों 1935 में लाई गई थी। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैत शासन, ये दोनों काम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? फ्रेंड्स, भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। जब भारत में क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, उसमें यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? दोस्तों, यह भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां मतलब होता है कि वैसी शक्तियां जिनके बारे में चर्चा नहीं की गई है, ऐसी शक्तियां जिनके बारे में चर्चा की गई है वो तो अवशिष्ट नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो बच जाती हैं, जिनके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो जो भी बची हुई शक्तियां थी वो सभी गवर्नर जनरल के पास चली गई थी। अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां उन्हें कहा जाता है जो कि जो संविधान बनता है उसमें उन शक्तियों के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, उसे अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया, इसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की हुई है। आपके ऑप्शन है 1885, 1875, 1877 और 1858। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।